खबर चूरू से है। चूरू के सरदार शहर में एक किसान की मौत हो गई। सरदार शहर में बिजली के करंट से एक किसान की मौत हो गई। गांव में अब ग्रामीणों ने मेगा हाईवे को जाम कर दिया। किसान की मौत के बाद लोगों में आक्रोश है। खेत में काम करते वक्त यह हादसा हुआ। 50 लाख के मुआवजे की मांग पर एक ग्रामीण अड़े हुए हैं। लापरवाह कर्मचारी को हटाने की भी मांग ग्रामीण कर रहे हैं। बड़ी खबर चूरू से। सरदार शहर में बिजली के करंट से किसान की मौत। ग्रामीणों ने किया मेगा हाईवे जाम। किसान की मौत के बाद लोगों में आक्रोश। मेगा हाईवे जाम कर दिया। ग्रामीणों ने अपना आक्रोश जताया और मुआवजे की मांग को लेकर इन्होंने इस हाईवे पर जाम लगा दिया है। बड़ी खबर चूरू से। खेत में काम करते वक्त यह हादसा हुआ। चूरू के सरदार शहर में यह हादसा हुआ। 50 लाख के मुआवजे की मांग पर अब ग्रामीण अड़ गए हैं। लापरवाह कर्मचारी को हटाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि कर्मचारियों की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, उन पर कार्रवाई की जाए। और इस मांग को लेकर मेगा हाईवे ग्रामीणों ने जाम कर दिया। बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां पर डटे हुए हैं। खेत में काम करते वक्त यह हादसा हुआ। करंट लगने से एक किसान की मौत। अब लापरवाह कर्मचारी को हटाने की मांग, 50 लाख के मुआवजे की मांग। चूरू से सहयोगी मनोज शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या कह रहे हैं अभी ग्रामीण? जो पूरा मामला है ये सावर गांव का मामला है, जहां की जीएसएस में बिजली बंद करवाने का कहकर जो किसान है वो अपने खेत में ट्रांसफार्मर के पास काम कर रहा था। इस दौरान जो किसान है उसकी करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद जो गुस्साए ग्रामीण हैं उनके द्वारा जो मेगा हाईवे है उस मेगा हाईवे को जाम कर दिया गया है। अभी भी कोई अधिकारी है वो मौके पर नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा जो आक्रोशित ग्रामीण है और परिजन है उनकी मांग है कि 50 लाख रुपए का जो मृतक है उसके परिजनों को मुआवजा दिया जाए और जो सरकारी कर्मचारी, जो बिजली विभाग का जो कर्मचारी है उस कर्मचारी को वहां से हटाया जाए। जी जी। और क्या किसी तरह का कोई आश्वासन, किसी तरह की बातचीत हुई इन ग्रामीणों से, जिम्मेदार अधिकारियों की? अभी कुछ देर पहले तक की जो सूचना है उसके मुताबिक जो बिजली विभाग या कोई प्रशासनिक अधिकारी है वो जो प्रदर्शन स्थल है वहां तक नहीं पहुंचे हैं। उनके पहुंचने के बाद ही आगे जो आश्वासन या किसी तरह की समझाइश की है वो होगी। चलिए, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। चूरू से सहयोगी मनोज शर्मा फोन लाइन पर जुड़े। करंट लगने से ग्रामीण की मौत, अब एक किसान की मौत हो गई। अब ग्रामीणों ने मेगा हाईवे जाम कर दिया। 50 लाख के मुआवजे की मांग कर रहे हैं और लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग पर एक ग्रामीण अड़े हुए हैं। वहीं हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में रात को बाइक सवार 2 युवकों ने पिस्तौल की नोक पर पेट्रोल पंप पर लूट की और फरार हो गए। पंप कर्मचारी ने पीलीबंगा थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके मुताबिक 2 युवकों ने पहले पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाया और फिर उससे 25,000 रुपये से भरा थैला, उसका और उसके साथी का आधार कार्ड लेकर फरार हो गए। लूट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीलीबंगा थाना अधिकारी के मुताबिक लुटेरों की धरपकड़ के लिए थाने की 5 टीमें बनाई गई हैं, जो लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। जयपुर में कार सवार 2 बदमाशों ने व्यापारी से मारपीट कर रुपए लूट लिए। इन बदमाशों ने व्यापारी पर कार चढ़ाकर उसे मारने का प्रयास भी किया। बचने के लिए बिजनेसमैन ने कार का बोनट पकड़ लिया। बदमाश बोनट पर ही उसे लटकाकर कार को कई किलोमीटर की स्पीड से दौड़ा ले गए, जिससे व्यापारी चोटिल हो गया। बताया जाता है कि इन बदमाशों ने व्यापारी के 25,000 रुपए लूट लिए। $17 मिनट और 1 करोड़ की लूट। जी हां, हम बात कर रहे हैं अलवर बैंक लूट कांड की। 6 बदमाश महज 17 मिनट और 32 लोगों को बंधक बनाकर 1 करोड़ से ज्यादा की लूट। तरीका ऐसा कि हर कोई हैरान रह गया। बैंक लूट का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। बैंक लूट की सीसीटीवी से पता चला है कि सुबह 9:30 बजे एक्सिस बैंक के खुलते ही एक लुटेरा बैंक के गेट पर जा धमका और हथियार की नोक पर गार्ड को बंधक बना लिया। फिर 5 लुटेरे बैंक के अंदर दाखिल हुए
और बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाया। गेट पर तैनात लुटेरा उन लोगों को एक एक कर बंधक बनाता गया जो बैंक में आ रहे थे। फिर बैंक से 93,43,000 नकद और 25 लाख रुपए का गोल्ड लूट कर ले गए। बड़े आराम से लोग बाइक पर सवार हुए और वहां से फरार हो गए। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बैंक में घुसे ये लुटेरे, बैंक लूटा, और दूसरी तस्वीर बाइक पर बैठे निकल गए। चूँकि अभी हम महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उनका अभी फ़िलहाल खुलासा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लीड्स हैं जिनके ऊपर वर्क कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इसमें कामयाबी हासिल करेंगे और इनको जिन्होंने ये वारदात की है उनको कानून की परिधि में लाएंगे। और अब बात राजसमंद की, जहां कुरज कस्बे में चोरों ने एक मकान का ताला तोड़ लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने 3 किलो चांदी और 7 तोला सोने की ज्वेलरी चुरा ली। दरअसल चोरों ने मकान को तब निशाना बनाया जब घर के मालिक अपने रिश्तेदार से मिलने गए थे। चोरों ने मौका देखकर इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश में जुट गई है। मैं पति पत्नी दो जना रात भर बैठो ही गया और बाद में पत्नी ने मुख्य छोड़ मुंह मार दानी की दिया। शाम को 6:30 बजे आया, ताड़ो खोलियो, मेरे सब रुकमा एक भी नहीं मिली, कपड़ा लता सब बकेर मिला। खबर अजमेर से है, जहां रामगंज थाना इलाके में रहने वाली एक युवती ने सगाई टूटने से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मृतका के शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं मौके से पुलिस ने सुसाइड नोट भी जब्त किया, जिसमें मृतका ने अपनी मौत के लिए अपने मंगेतर और उसकी महिला मित्र को जिम्मेदार बताते हुए मौत के राज को अपने ही मोबाइल में होना बताया। पुलिस ने मृतका का फोन जब्त कर लिया है और साथ ही मृतका के भाई की शिकायत पर आरोपी मंगेतर और उसकी महिला मित्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। घर जाने के बाद पूजा को अपनी सगाई टूटने के बाद ज्ञात हुई और घर पे थी। ये इसका भाई और पिताजी बाहर चले गए थे। उसके बाद इसने कमरे में जाके फांसी का फंदा पंखे से लगाकर लटक कर आत्महत्या कर ली। चूरू में सरदार शहर के गांव भाववाला के एक शख्स ने सऊदी अरब में फांसी के फंदे पर झूलकर खुदकुशी कर ली। हनी ट्रैप का शिकार हुए इस शख्स को अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई थी और उसे इतना टॉर्चर किया गया कि उसने मौत को गले लगा लिया। जानकारी के मुताबिक मृतक सेठाराम अपने गांव से सऊदी अरब में मजदूरी के लिए गया था, जहां हरियाणा की एक युवती ने कथित तौर पर उसे सोशल मीडिया के जरिए प्रेम जाल में फंसाया और उसके अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपए ऐंठने लगी। जब व्यक्ति के पास देने के लिए कुछ भी नहीं रहा तो युवती ने उसे इतना टॉर्चर किया कि ब्लैकमेलिंग से परेशान सेठाराम ने खुदकुशी कर ली। अब मृतक की पत्नी अपने 2 बच्चों और परिजनों के साथ न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और उन्होंने एसपी के दफ्तर पहुंचकर आरोपी युवती के खिलाफ मामला दर्ज करने की गुहार लगाई है। करके एकदम टॉर्चर करने लगा और पिस्सा मांगने लगा, पिस्सा दे दिया और फिर जब लास्ट में बाद पता चलियो कि आंखों और पैसा का भी कोई रिलेशन नहीं है, जो भी है, उसके बाद में पिस्सा भी देना बंद कर दिया। बंद करने के बाद में फिर वह अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे के माने टॉर्चर करने लगा। जब वह एकदम परेशान होकर आत्महत्या कर पैसा पास हम आया रिकॉर्डिंग भेजी बिंग बतला तुम पास से खा ली। अब मैं हरियाणी चाहूँ मैं काकर सरो ले आओगे मैं सीधे घरे बोल जाना चाहूँ। और अब बात दौसा की, जहां पिकअप और कार की टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये सड़क हादसा सैंथल थाना क्षेत्र के बापी गांव के समीप नेशनल हाईवे 148 पर हुआ। कहा जा रहा है कि इस हादसे में दोनों ही वाहनों के परखच्चे उड़ गए। दरअसल यूपी नंबर की एक कार और पिकअप में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार में सवार 5 लोगों में से 4 लोगों की मौत हो गई। पिकअप में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी में सामने आया कि कार सवार लोग कानपुर से खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। दौसा मनोहरपुर रोड है, उसमें बाणगंगा नदी के किनारे एक आमने सामने की टक्कर हुई पिकअप और स्विफ्ट डिजायर के।
उस टक्कर के अंदर जो डिजायर में 5 लोग सवार थे, उसमें से 4 लोग ऑन स्पॉट ही डेड हो गए और एक व्यक्ति जो गंभीर घायल है उसको जयपुर रेफर किया गया है। और जो पिकअप में 2 व्यक्ति सवार थे उनमें से उनके चोटें हैं, उनको भी जयपुर रेफर किया गया है। जोधपुर के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में 2 ट्रेलर में लगी भीषण आग में 3 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शेरगढ़ सोइंत्रा मार्ग पर 2 ट्रेलर की आपस में टक्कर हुई और फिर ट्रेलर में भीषण आग लग गई। यह आग इतनी भीषण थी कि और इसलिए जल्दी लगी, ट्रेलर में मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। ये लोग आग में झुलस गए। आग लगने की इस घटना से हाईवे पर सनसनी फैल गई। सूचना के बाद शेरगढ़ थानाधिकारी देवेंद्र सिंह जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत दमकल को हादसे के बारे में सूचित किया, जिसके बाद जोधपुर और बालोतरा से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जिसके बाद इस बात की जानकारी मिली कि घटना में ट्रेलर में सवार 3 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए अनूपगढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर अनूपगढ़ डिपो के यूडीसी भूपराज पारिक को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने परिवादी कंडक्टर मोहन लाल से पुराने रिमार्क को दुरुस्त करने और उसके खिलाफ 3 बिना टिकट यात्री मिलने के मामले में राहत देने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। परिवादी रोडवेज कंडक्टर की शिकायत के सत्यापन करने के बाद आज एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए रोडवेज बस स्टैंड पर यूडीसी भूपराज पारिक 1000 रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया। फिलहाल एसीबी की टीम मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।